हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या खुश रहना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं? अच्छी सेहत, अच्छे पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते चाहते हैं? जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा हाँ। सब मिल सकता है दोस्तों। जो आप चाहते हैं, जो आपने जीवन में सोचा है, वो सब आपको मिल सकता है। पर कैसे? इसके पीछे एक रहस्य है जिसे आज आप द सीक्रेट बुक की जो समरी है, जो ये किताब ज्ञान वर्धन करती है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न है। कुछ साल पहले उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनके पिता की अचानक मौत हो गई थी। पारिवारिक संबंध भी बिखर रहे थे और नौकरी में भी बहुत परेशानी चल रही थी। दोस्तों, अचानक लेखिका को एक 100 साल पुरानी किताब मिली जिसमें एक रहस्य था, जीवन में हर सुख को लाने का, और इसकी मदद से वो अपने जीवन को खुशहाल बना पाई। दोस्तों, यही रहस्य मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हो सकता है ये आपके जीवन में भी कुछ रोशनी लेके आ जाए। दोस्तों, फिर लेखिका ने ठाना इस पर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया को इस रहस्य के बारे में बताया जाए, जिससे फिर लोगों के जीवन में खुशियाँ आ जाएं। पहले तो वो उन लोगों को ढूंढने लगी जो इस रहस्य के बारे में जानते थे, और उन्हीं की मदद से फिल्म बनी, जिससे फिर अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव आया। और वह सारी बातें द सीक्रेट बुक में लिखी गई हैं। दोस्तों, रहस्य क्या है? एक ऐसा क्या रहस्य इस बुक में लेखिका ने दिया है? दोस्तों, रहस्य यह है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है आकर्षण की शक्ति, द पावर ऑफ अट्रैक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि ग्रेविटी, और हिंदी में अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हम पर काम करती है, वैसे ही आकर्षण की शक्ति भी हर किसी पर काम करती है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वह उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी आप जो सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, सुकरात, प्लेटो, लियोनार्डो दा विंची आदि कई महान लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था, और उन्होंने इस नियम का प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। दोस्तों, साइंस ने भी इस बात को सत्यापित किया है कि धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख हुआ है। ये नियम हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। महान लोगों ने इस नियम का प्रयोग किया है और इसकी मदद से असाधारण काम किए हैं और महान बन गए हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। मतलब आप जैसे विचार रखते हैं, आप जैसे विचार सोचते हैं, उस जैसी अन्य विचार आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय होते हैं दोस्तों, और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो ब्रह्मांड में जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं दोस्तों, जिससे आपके सोचे हुए विचार वस्तुएं बन जाती हैं। दोस्तों,
अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सही विचार मन में कैसे लाएं। अब आप समझ गए हैं कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में हैं उसे आपने खुद ही आकर्षित किया है, अपने आप ही आकर्षित किया है। इसलिए जीवन में आपने मनचाही चीज़ें और खुशी पाने के लिए आपको सही विचार लाना होगा और उसकी सही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। पर दिमाग में तो दिन भर करीब 60,000 विचार आते हैं, इसलिए दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना मुश्किल है दोस्तों। पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अच्छे विचारों को ज़्यादा अपने दिमाग में ला सकते हैं। वो है, आप अपनी भावनाओं पर नज़र डालें, आप अपने इमोशंस पे नज़र डालें। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। 2 तरह की भावनाएं हम महसूस करते हैं, अच्छी और बुरी। बुरी भावनाएं और भी बुरे विचार मन में लाती हैं और फिर ऐसे ही बुरी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे ही अच्छी भावनाएं अच्छे विचारों को मन में लाती हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें जीवन में आकर्षित करती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलें और अपना ध्यान अच्छी बातों और घटनाओं की ओर ले जाएं, जिससे फिर आप अच्छा महसूस करेंगे और ब्रह्मांड में और अच्छी फ्रीक्वेंसी जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सीक्रेट का प्रयोग आपको कैसे करना है। दोस्तों, आसान कदम से आकर्षण का रहस्य को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपनी मनचाही खुशी को पा सकते हैं। दोस्तों, आपको वास्तव में क्या करना चाहिए वो स्पष्ट करना होगा। अगर आप स्पष्ट नहीं है कि आप क्या चाहिए तो ब्रह्मांड आपको मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, आपको शांत होकर सोचना चाहिए और एक कागज पर अपनी सारी इच्छाएं स्पष्ट रूप से लिख लेनी चाहिए। सही विचार की फ्रीक्वेंसी आपको सही चीज़ देने में मदद करेगी दोस्तों। इसलिए अपनी मनचाही चीज़ों को मन में सही से कल्पना करें और ब्रह्मांड से आप मांग लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप मेन्यू कार्ड देखते हैं और आप अपनी मनचाही चीज़ ऑर्डर कर देते हैं, वैसे ही आपको बस एक बार सोचना है। आपको एक बार अपना स्पष्ट रूप से आप क्या चाहते हैं वो सोचना है और आपको अपने जीवन की चीज़ जो आप चाहते हैं, अपनी पसंद की चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको ब्रह्मांड को बता देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको मिलने में मदद होगी, आपको मिलने में मदद कराएगा। दोस्तों, जब आपने अपनी मनचाही चीज़ ब्रह्मांड से मांग ली है तो उस पर यकीन भी करें कि वह आपको मिल चुकी है। इस बात पर विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियाँ पर यकीन करते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ पहले से आपके पास है, उस पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को हकीकत में करने में जुट जाता है दोस्तों, ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। इसलिए आपको यकीन करना है, आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको ये नहीं सोचना कि आपने एक चीज़ की कल्पना की है वो आपको भविष्य में मिलेगी। बजाय इसके आपको यह सोचना है कि जो चीज़ आप चाहते हो आपने वो ब्रह्मांड को बता दी है और आपको वो चीज़ मिल चुकी है। इससे अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी मनचाही चीज़ अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज़ को ना मिलने की तरफ आकर्षित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया कि अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके परिणाम सकारात्मक मिलेंगी, सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होगी। अगर आप
नकारात्मक सोचेंगे तो आपको नकारात्मक चीज़ें ही आपके साथ होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो चीज़ आपने ब्रह्मांड से मांगी है, आपको ये सोच के चलना है कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है, और उसके बाद ब्रह्मांड आपकी को वह चीज़ दिलाने के लिए जुट जाएगा और वह चीज़ आपको मिल जाएगी। वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह ब्रह्मांड इसकी चिंता खुद कर लेगा। ब्रह्मांड उसको कैसे सार्थक करेगा, कैसे आपकी इच्छा को पूरा करेगा, वो ब्रह्मांड अपने आप उसकी चिंता करेगा। बस आपको मांगना है और उसे पाने की आस्था रखनी है। इसे पाने का तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। दोस्तों, रहस्य का आखिरी कदम है इसे पाएं, मतलब इसके लिए अच्छी भावनाएं महसूस करें। मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपना कदम बढ़ाना है। जो चीज़ें आपने मांगी हैं उसे पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उन सारी भावनाओं को पूरे मन से महसूस करें। ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित होता है। अगर आप ऊपरी मन से यकीन कर रहे हैं और आपको विश्वास नहीं है कि वह आपको मिल चुका है, तो हो सकता है कि वह आपको कभी ना मिले। तो दोस्तों, आपका प्रयास सकारात्मक होना चाहिए और सच्चे मन से मांगा हुआ होना चाहिए। इसलिए अच्छी भावनाएं आपके मन में होना जरूरी है, और उन एहसास को मन में बार बार लाएं। जब आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, तो ऐसा करें कैसे? सोचिए, आपको कोई घर खरीदना है तो आप उसे कल्पना करें और उसे कैसे सजाएंगे। उसकी हर चीज़ की लिस्ट बनाएं। या फिर कोई कार चाहिए तो उसकी टेस्ट ड्राइव पे कैसे जाएं, उसकी टेस्ट ड्राइव किस शोरूम से लें। आपकी मांगी हुई चीज़ से जुड़ी एक्टिविटी को दोहराएं, उसकी प्लानिंग करें। ऐसा एक्ट करें कि वह आपको मिल चुकी है और आप उससे जुड़े हुए हर काम को कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ वर्तमान की स्थिति है और वर्तमान की हकीकत है। जब आप इस रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज़्यादातर लोग उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो वे अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, इसलिए वैसे ही चीज़ों की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आप हमेशा कर्ज के बारे में सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ से इस चीज़ के लिए लोन ले लेता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए लोन ले लेता हूँ, तो आप कर्ज की ओर बढ़ने लगते हैं, आप बोरोइंग की ओर बढ़ने लगते हैं आप, और ऐसा ही फिर आपके साथ होने लगता है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। आप उन चीज़ों की उम्मीद करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों को जो आप नहीं चाहते। आप अपना पूरा ध्यान इस इच्छा वस्तु और जीवन की ओर लगाएं। इच्छा आपको आपकी इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद से आपके जीवन में खींच लाती है। तो ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपने विचार पर सही नियंत्रण रख के और मनचाही चीज़ आप पा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी सीक्रेट बुक में बताया गया है। प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का प्रक्रिया। उन चीज़ों की सूची बनाएं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और जो सोच बदलने लगती है। जब आप उन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होते हैं, जब आप उन चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो जो भी आपके पास है तो उन चीज़ों को जल्दी आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। महान लोगों में कृतज्ञ रहने की आदत थी।
वे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देते थे। अपनी नई कार आप एक नई कार चाहते हैं, पर अभी जो कार आपके पास है आप उससे नाखुश हैं, तो ये आप में नकारात्मक भावना को जन्म देती है। नकारात्मक भावना जैसे असंतुष्टि, ईर्ष्या, द्वेष कभी आपको वो चीज़ नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड को नकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजती है और आप अपनी इच्छा कभी भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए धन्यवाद देने की आदत को अपनाएं, हर छोटी से छोटी चीज़ की और खुशी की। जो भी आपके जीवन में छोटी से छोटी चीज़ आपको भगवान ने दी है, आपको उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। आपके जीवन में जिस किसी ने भी आपकी मदद की है उसके प्रति भी आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। ये और ज़्यादा चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होंगी। दोस्तों, इस किताब में एक और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और वो है विजुअलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि देखने का प्रोसेस, मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हम उन चीज़ों की तस्वीर मन में बनाते हैं जो हम चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखने से वैसी भावनाएं मन में जागृत होती हैं, फिर वैसी ही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के पार जाती है। इसलिए यह बहुत सशक्त, बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, और इससे कई लोग सफलतापूर्वक करते हैं। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है दोस्तों। सबसे पहले वह चीज़ मन में बनती है, और दूसरी बार हकीकत में। जितनी भी प्रयोग हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी खोज हुई हैं या टेक्नोलॉजी में बदलाव आए हैं, उसकी तस्वीर पहले मन में आई थी, फिर उसे हकीकत में बदला गया है। राइटर ब्रदर की हवाई जहाज की खोज, एडिसन का बिजली का बल्ब बनाना, ये सब पहले मन में विचार के स्वरूप उत्पन्न हुई थी। इन लोगों ने वो क्या बनाना चाहते हैं को अपने मन में सबसे पहले उसकी तस्वीर को देखा था, और फिर बाद में ब्रह्मांड में की शक्ति ने उसे हकीकत का रूप दिया। इसलिए जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे आप अपने मन में देखें, उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें, जिससे से ब्रह्मांड आपको वो सचमुच में दे देगा। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको इसकी जो समरी बताना चाहूँगा वो यही है कि आकर्षण का नियम एक अचूक नियम है, और यह कभी विफल नहीं होता। बस हमें इसे सही अभ्यास करना आना चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका प्रयोग करके बहुत कुछ पाया है, जैसे कि लाइलाज बीमारी से छुटकारा, मनचाही दौलत, रिश्तों में सुधार, एक अच्छा जीवन साथी आदि खुशियों को पाया है। प्रकृति के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है देने के लिए। बस आप अपने विचारों को उन चीज़ों पर लगाएं जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, और विश्वास करें आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। कभी समय लगता है मिलने में, और कभी तुरंत इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे आप माने या ना माने, आकर्षण की शक्ति हमेशा काम करती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और आपको अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए रास्ता मिला होगा।